श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ चुके हैं 34 श्लोक और भगवान की विभूतियों का निरंतर एक के बाद एक वर्णन का आनंद ले रहे हैं भगवान के अपने ही शब्दों में। एक बार पिछले श्लोकों में वर्णित विभूतियों का फिर से सार देख लेते हैं। मैं पितर गण में अर्यमा हूँ, नाग गण में शेष हूँ, यम शासकों में जलचरों में वरुण रूप विशेष हूँ, प्रहलाद दैत्यों बीच संख्या सूचकों में काल हूँ, मैं पक्षियों में गरुड़, पशुओं में मृगेंद्र विशाल हूँ, गंगा नदों में शस्त्रधारी वर्ग में मैं राम हूँ, मैं पवन वेगों बीच मीनों में मकर अभिराम हूँ, मैं आदि हूँ मध्यांत हूँ, हे पार्थ सारे सर्ग का, विद्यागणों में ब्रह्म विद्या वादवादी वर्ग का, सारे समासों बीच द्वंद्व आकार वर्णों में कहा, मैं काल अक्षय और अर्जुन विश्वमुख धाता महा, मैं सर्वहर्ता मृत्यु सबका मूल जो होंगे अभी, तीय वर्ग में मेधा क्षमा धृत कीर्ति सुधि श्री वाक्वी। तो आज इससे आगे 35वां श्लोक। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनाम कुसुमाकरः। यानी गाई जाने वाली श्रुतियों में बृहत् साम और सब छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ, 12 महीनों में मार्गशीर्ष और 6 ऋतुओं में वसंत में हूँ। तो साम वेद में बृहत् साम नामक एक गीत है। इसके द्वारा इंद्र रूप परमेश्वर की स्तुति की गई है। आतिरात्र याग में यह एक पृष्ठ स्रोत है, यानी सामवेद में सबसे श्रेष्ठ होने से इस बृहत् साम को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। और गायत्री छंद सामहम यानी वेदों की जितनी छंदोबद्ध ऋचाएं हैं उनमें गायत्री की मुख्यता है। तो गायत्री को वेद जननी कहते हैं क्योंकि इसी से वेद प्रकट हुए हैं। स्मृतियों में और शास्त्रों में गायत्री की बड़ी भारी महिमा बताई गई है। गायत्री में स्वरूप, प्रार्थना और ध्यान तीनों परमात्मा के ही होने से इससे परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान ने गायत्री को अपनी विभूति बताया है। अब मासानाम मार्गशीर्षोऽहं यानी जिस अन्न से संपूर्ण प्रजा जीवित रहती है उस वर्षा से होने वाले अन्न की उत्पत्ति मार्गशीर्ष महीने में होती है। इस महीने में नए अन्न से यज्ञ भी किया जाता है। महाभारत काल में नया वर्ष मार्गशीर्ष से ही आरंभ होता था और इन विशेषताओं के कारण भगवान ने मार्गशीर्ष को भी अपनी विभूति बताया है। ऋतु नाम कुसुमाकरः यानी वसंत ऋतु में बिना वर्षा के ही वृक्ष लता आदि पत्र पुष्पों से युक्त हो जाते हैं। इस ऋतु में ना अधिक गर्मी रहती है ना अधिक सर्दी, इसलिए भगवान ने वसंत ऋतु को अपनी विभूति कहा है। इन सब विभूतियों में जो महत्ता विशेषता दिखाई देती है वह केवल भगवान की ही है, अतः चिंतन केवल भगवान का ही होना चाहिए। द्यूतम छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वम सत्ववता अहम्। यानी छल करने वालों में जुआ और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ, जय करने वाले यानी जीतने वालों की विजय मैं हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव मैं हूँ। यहाँ पर छल करके दूसरों के राज्य, वैभव, धन संपत्ति आदि का सर्वस्व का अपहरण करने की विशेष सामर्थ्य रखने वाली जो विद्या है उसको जुआ कहते हैं।
इस जुए को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। अब यहाँ पे शंका ये हो सकती है कि भगवान ने जुए को अपनी विभूति बताया है, फिर इसके खेलने में क्या दोष? अगर दोष नहीं है तो फिर शास्त्रों ने इसका निषेध क्यों किया है? तो समाधान ये है कि ऐसा करो और ऐसा मत करो, यह शास्त्रों का विधि निषेध कहलाता है। लेकिन यहाँ तो विभूतियों का वर्णन है। मैं आपका चिंतन कहाँ कहाँ करूँ? तो अर्जुन के इस प्रश्न के अनुसार भगवान ने विभूतियों के रूप में अपना चिंतन की बात बताई है, अर्थात भगवान का चिंतन सुगमता से हो जाए, इसका उपाय विभूतियों के रूप में बताया है। जिस समुदाय में मनुष्य रहता है उस समुदाय में जहाँ दृष्टि पड़े वहाँ संसार को न देखकर भगवान को ही देखे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत मुझसे ही व्याप्त है, अर्थात इस जगत में मैं ही व्याप्त हूँ, परिपूर्ण हूँ। तो जैसे किसी साधक का पहले जुआ खेलने का व्यसन रहा हो और अब वह भगवान के भजन में लगा है, उसको कभी जुआ याद आ जाए तो उस जुए का चिंतन छोड़ने के लिए वह उसमें भगवान का चिंतन करे, और इस जुए के खेल में हार जीत की जो विशेषता है वह भगवान की ही है। तो इस प्रकार जुए में भगवान को देखने से जुए का चिंतन तो छूट जाएगा और भगवान का चिंतन होने लगेगा। ऐसे ही किसी दूसरे को जुआ खेलते देखा और उसमें हार जीत को देखा तो हराने और जिताने की शक्ति को जुए की न मानकर भगवान की ही माने, कारण कि खेल तो समाप्त हो रहा है और समाप्त हो जाएगा, पर परमात्मा उसमें निरंतर रहते हैं और रहेंगे। इस प्रकार जुआ आदि को विभूति कहने का तात्पर्य भगवान के चिंतन में है। जीव साक्षात परमात्मा का अंश है, पर इसने भूल से असत शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लिया है। तो यह संसार में देखने वाली महत्ता, विशेषता, शोभा आदि को परमात्मा की ही मानकर परमात्मा का चिंतन करेगा तो अच्छी बुरी हर चीज में परमात्मा को देखेगा तो उसका उद्धार होगा। अब महापुरुषों के उस दैवी संपत्ति वाले प्रभावों का नाम तेज है, जिसके सामने पापी पुरुष भी पाप करने से हिचकते हैं। इस तेज को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। अब विजय प्रत्येक प्राणी को प्रिय लगती है। विजय की यह विशेषता भगवान की ही है, इसलिए विजय को भी भगवान ने अपनी ही विभूति बताया है। व्यवसाय नाम एक निश्चय का है, तो इस एक निश्चय की भगवान ने गीता में बहुत महिमा गाई है। जैसे कर्म योगी की निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती है, भोग और ऐश्वर्य में आसक्त पुरुषों की निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। तो अब तो मैं केवल भगवान का भजन ही करूँगा, इस एक निश्चय के बल पर दुराचारी से दुराचारी मनुष्य को भी भगवान साधु बताते हैं। तो इस प्रकार भगवान की तरफ चलने का जो निश्चय है उसको भगवान ने अपनी विभूति बताया है। सात्विक मनुष्यों में जो सत्व गुण है, सात्विक भाव और आचरण है, वह भी भगवान की ही विभूति है। तो तात्पर्य है कि रजोगुण और तमोगुण को दबाकर जो सात्विक भाव बढ़ता है, उस सात्विक भाव को साधक अपना गुण न मानकर भगवान की ही विभूति माने। वृष्णीनाम वासुदेवोऽस्मि पांडवानाम धनंजयः मुनीनाम अप्यहं व्यास कवीनाम उशना कविः। यानी वृष्णिवंशियों में वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण और पांडवों में अर्जुन मैं हूँ, मुनियों में वेद व्यास और कविनाम कवियों में कवि शुक्राचार्य भी मैं हूँ। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण के अवतार का वर्णन नहीं है, प्रत्युत वृष्णिवंशियों में अपनी जो विशेषता है उस विशेषता को लेकर भगवान ने अपनी विभूति रूप से वर्णन किया है। तो यहाँ भगवान को अपने विभूति रूप से कहना तो संसार की दृष्टि से, स्वरूप की दृष्टि से तो वे साक्षात भगवान ही हैं। इस अध्याय में अब जितनी विभूतियाँ आई हैं वे सब संसार की दृष्टि से ही हैं, तत्वतः तो वे परमात्मा स्वरूप ही हैं। पांडवों में अर्जुन की जो विशेषता है वह भगवान की विशेषता ही है, इसलिए भगवान ने अर्जुन को अपनी विभूति बताया है। अब वेद का 4 भागों में विभाग, पुराण, उपपुराण, महाभारत आदि जो कुछ संस्कृत वाङ्मय है वह सबका सब व्यास जी की कृपा का ही फल है। तो आज भी कोई नई रचना करता है तो उसे भी व्यास जी का ही उच्छिष्ट माना जाता है।
कहा भी है व्यासोच्चिष्टम जगत सर्वम, यानी इस तरह सब मुनियों में व्यास जी ही मुख्य हैं। इसलिए भगवान ने व्यास जी को अपनी विभूति बताया है। अब कवि नाम उशना कवि, यानी शास्त्रीय सिद्धांतों को ठीक तरह से जानने वाले जितने भी पंडित हैं वे सभी कवि कहलाते हैं। उन सब कवियों में शुक्राचार्य जी मुख्य हैं। शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या के ज्ञाता हैं। इनके शुक्र नीति प्रसिद्ध है। इस प्रकार अनेक गुणों के कारण भगवान ने इन्हें अपनी विभूति बताया है। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्, यानी दमन करने वालों में दंड नीति और विजय चाहने वालों में नीति मैं हूँ। गोपनीय भावों में मौन में हूँ और ज्ञानवानों में ज्ञान मैं ही हूँ। तो दुष्टों को दुष्टता से बचाकर सन्मार्ग पर लाने के लिए दंड नीति मुख्य है। इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। नीति का आश्रय लेने से ही मनुष्य विजय प्राप्त करता है और नीति से ही विजय ठहरती है। इसलिए नीति को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। गुप्त रखने योग्य जितने भाव हैं उन सब में मौन, वाणी का संयम अर्थात चुप रहना मुख्य है, क्योंकि चुप रहने वाले के भावों को हर एक व्यक्ति नहीं जान सकता। इसलिए गोपनीय भावों में भगवान ने मौन को अपनी विभूति बताया है। संसार में कला कौशल आदि को जानने वालों में ज्ञान है, जानकारी है, वह भगवान की विभूति है। तात्पर्य है कि ऐसा ज्ञान अपने में और दूसरों में देखने में आए तो इसे भगवान की विभूति माने। यहाँ सामान्य शास्त्र ज्ञान से लेकर तत्व ज्ञान तक सबका सब ज्ञान ज्ञानम ज्ञानवतामहम के अंतर्गत लिया जा सकता है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद अहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज मूल कारण है वह बीज भी मैं ही हूँ। चर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, अर्थात सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ भगवान समस्त विभूतियों का सार बताते हैं कि सबका बीज कारण मैं ही हूँ। बीज कहने का तात्पर्य है कि संसार का निमित्त कारण भी मैं ही हूँ और उपादान कारण भी मैं ही हूँ, यानी संसार को बनाने वाला भी मैं हूँ और संसार रूप में बनने वाला भी मैं ही हूँ। तो अब संसार में जड़ चेतन स्थावर जंगम चर अचर आदि जो कुछ भी देखने में आता है सब मेरे बिना नहीं हो सकता, मुझसे ही है, यानी सब कुछ मैं ही मैं हूँ। तो परिशिष्ट भाव यहाँ पर यही है कि संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के 4 खान स्थान हैं। जरायुज यानी जेर के साथ पैदा होने वाले मनुष्य, गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि। अंडज यानी अंडे से पैदा होने वाले पक्षी, सांप, गिलहरी, छिपकली आदि। उद्भिज यानी पृथ्वी का भेदन करके ऊपर की तरफ निकलने वाले वृक्ष, लता, दूब, घास, अनाज आदि। और स्वेदज यानी पसीने से पैदा होने वाले जूं, लीख आदि तथा वर्षा में जमीन से पैदा होने वाले केंचुए आदि जीव। इन 4 स्थानों से 84 लाख योनियां पैदा होती हैं। इन योनियों में 2 तरह के जीव होते हैं, स्थावर और जंगम। वृक्ष, लता, दूब, घास आदि एक ही जगह रहने वाले जीव स्थावर हैं और मनुष्य, पशु, पक्षी आदि चलने फिरने वाले जीव जंगम हैं। इन जीवों में कोई भी जल में रहने वाले हैं, कोई आकाश में रहने वाले हैं, कोई भूमि पर रहने वाले हैं। इन 84 लाख योनियों के सिवाय देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, पूतना, बालग्रह आदि कई योनियां हैं। इन संपूर्ण योनियों के बीज अर्थात मूल कारण भगवान हैं। तात्पर्य है कि अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव हैं, पर उन सब का बीज एक ही है। इसलिए सब रूपों में एक भगवान ही है। वासुदेवः सर्वम्। अब आगे के श्लोक में भगवान अपनी दिव्य विभूतियों के कथन का उपसंहार करते हैं। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप
तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है, यह तो केवल संक्षेप से नाम मात्र ही कहा है। गीता में भगवान ने कारण रूप से 17 विभूतियां, कार्य कारण रूप से 37 विभूतियां, भाव रूप से 20 विभूतियां, व्यक्ति रूप से 25 विभूतियां, मुख्य रूप से तथा अधिपति रूप से 81 विभूतियां, सार रूप से 1 विभूति और प्रभाव रूप से 13 विभूतियां बताई हैं। इन सब का तात्पर्य यही है कि एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। सब रूपों में एक भगवान ही भगवान है। सब भगवान का ही समग्र रूप है। असत परिवर्तनशील है और सत अपरिवर्तनशील, दोनों ही भगवान की विभूतियां हैं। तो जिसमें हमारा आकर्षण होता है वह वास्तव में भगवान का ही आकर्षण है, परंतु भोग बुद्धि के कारण वह आकर्षण भगवत प्रेम में परिणत न होकर काम और आसक्ति में परिणत हो जाता है, जो संसार में बांधने वाला है। तो यहाँ पे एक शंका होती है कि जब संपूर्ण संसार ही भगवत स्वरूप है तो फिर विभूति वर्णन का तात्पर्य क्या है? तो इसका समाधान है कि अर्जुन का प्रश्न ही यही था कि मैं कहाँ कहाँ आपका चिंतन करूं। तो वास्तव में सब कुछ भगवान का समग्र रूप ही है, पर मनुष्य को जिस वस्तु में विशेषता दिखती है उस वस्तु में भगवान को देखना, उसका चिंतन करना सुगम पड़ता है, क्योंकि मन में उसकी विशेषता अंकित रहने से मन स्वतः उसमें जाता है। इसीलिए भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया। मुख्य विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा कि संपूर्ण प्राणियों का एवं सृष्टि मात्र का आदि अंत मध्य मैं हूँ। संपूर्ण जगत मेरे एक अंश में स्थित है। फिर भगवान के सिवाय बाकी क्या रहा? सब कुछ भगवान ही हुए। वासुदेवः सर्वम्। 18वें श्लोक में अर्जुन से भगवान की विभूति और योग बताने की अर्जुन ने प्रार्थना की थी। तो इस पर भगवान ने पहले अपनी विभूतियों को बताया, अब आगे के श्लोक में योग बताते हैं। यद्यद्विभूतिमसत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छ त्वं मम तेजोम अशसंभवम्। यानी जो ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बल युक्त प्राणी तथा पदार्थ है, उसको तुम मेरे ही तेज योग अर्थात सामर्थ्य के अंश से उत्पन्न हुई समझो। तो यहाँ पहले कही गई विभूतियों के सिवाय भी साधक को स्वतः जिसमें व्यक्तिगत आकर्षण दिखाई देता है वहाँ भगवान को ही देखना चाहिए, अर्थात वह विशेषता भगवान की ही है। ऐसा दृढ़ता से धारण कर लेना चाहिए। भगवत बुद्धि की दृढ़ता होने से संसार लुप्त हो जाएगा। सोने के गहनों में सोना, बुद्धि होने से गहने लुप्त हो जाएंगे। खांड के खिलौनों में खांड, बुद्धि होने से खिलौने लुप्त हो जाएंगे। कारण कि वास्तव में संसार है ही नहीं, केवल जीव ने ही अपने राग द्वेष से संसार को धारण कर रखा है। सार बात यह है कि किसी भी तरह साधक को अंत में वासुदेवः सर्वम में ही पहुंचना है। इसलिए भगवान ने अरुंधति अन्याय से वासुदेव सर्वम का अनुभव कराने के लिए ही विभूतियों का वर्णन किया है। अब यहाँ तक अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देकर भगवान अपनी तरफ से एक खास बात बताते हैं 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक में। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं अपने किसी एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ, अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में है।
ज्ञान अथवा जानने की शक्ति प्रकृति में नहीं है। प्रकृति एक रस रहने वाली नहीं है, प्रतिक्षण बदलती रहने वाली है। तो अगर प्रकृति में ज्ञान होगा तो वह ज्ञान भी एक रस न रहकर बदलने वाला हो जाएगा। तो जो ज्ञान पैदा होगा वह सदा के लिए नहीं होगा, अनित्य होगा। तो अगर कोई माने कि ज्ञान प्रकृतियों में है तो उसी प्रकृति को हम परमात्मा कहते हैं। केवल शब्दों में फर्क है। तात्पर्य यह हुआ कि ज्ञान प्रकृति में नहीं है, अगर है तो वही परमात्मा है। मैं अरु मोर तोर तय माया, जेह बस कीन है जीव निकाया। रामचरितमानस से। तो यहाँ पे इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि भगवान ही जगत रूप में स्थित हैं, क्योंकि व्याप्य और व्यापक, सूक्ष्म और महान, सत और असत दोनों भगवान ही हैं। भगवान अनंत हैं, इसीलिए अनंत ब्रह्मांड उनके किसी एक अंश में स्थित है। एकांशेन स्थितो जगत। भगवान के कथन का तात्पर्य अपनी तरफ दृष्टि कराने में है। मेरी तरफ देखने से फिर कोई विभूति बाकी नहीं रहेगी। जब संपूर्ण विभूतियों का आधार, आश्रय, प्रकाशक, बीज, मूल कारण मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तो फिर विभूति योग का चिंतन करने की क्या जरूरत। इसके साथ ही 10वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।